पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से हर रोज बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीते दिन अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस कार्यालय को तोड़ा गया है वह अवैध निर्माण है। यदि अभिषेक बनर्जी का कार्यालय पूरी तरह वैध है तो वह उसके कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक करें। इतना ही नहीं, सुकांत मजूमदार ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी की चुनौती पर अब कोई भरोसा नहीं करता। 2019 में उन्होंने दावा किया था कि यदि अर्जुन सिंह चुनाव जीत गए तो वह अपना हाथ काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं। सुनिए सुकांता मजूमदार ने अपने बयान में और क्या क्या कहा। देखिए, इलीगल उनकी ऑफिस है, उसको तोड़ा गया है। अब वो अगर लीगल है उनका तो पार्टी उनका जो ऑफिस है तो दिखाने के लिए बोलिए पेपर्स। दूसरा जो चैलेंज की बात कर रहे हैं कि उनके चैलेंज पे कौन विश्वास करेगा, क्योंकि 2019 में वो बोले थे कि अगर अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो मैं हाथ का पंजा काट दूंगा। अर्जुन सिंह जीत गया, हाथ का पंजा नहीं काटा। तो हर बार ऐसे चैलेंज करते हैं। अब उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे खिलाफ करप्शन के केसेस आ गए या प्रूफ हो जाए तो मैं फांसी ले लूँगा। तो अब तो कुछ प्रूफ होना बाकी नहीं रह गया। सारा बंगाल जानता है क्या उन्होंने किया। तो 200 पार की विषय भी आया था। तो ऐसे बहुत सारी बार वो बात कर चुके हैं। बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है कि तृणमूल के अंदर क्या हो। खुद ही तृणमूल पार्टी आपस में बट रही है, उनको बटने दीजिए। जो लड़के आपस में लड़के जो जीतेगा उनको हम फिर से हराएंगे। लेकिन वो बोले ईडी सीबीआई की एजेंसियों का दबाव में ये सब करवाया जा रहा है और वो चैलेंज करे कि वापस आ जाए, मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। नहीं, वही तो पुरानी आदत है ना, चैलेंज करने की आदत है। अभी गई नहीं सरकार, जो उनकी चली गई है, पार्टी हार गई है, अभी भी दिमाग में बैठा नहीं। वो पुराने समय में पड़े हुए गजनी बन गए हैं। लेकिन वो बोले कि जिस तरह से पार्टी ऑफिस तोड़ा जाएगा इसका बदला लिया जाएगा। 31 में फिर हम ही लोग आएंगे, फिर हम लोग दिखाएंगे उसी कानून के तहत हम लोग भी पार्टी ऑफिस तोड़ेंगे। एक भी बीजेपी पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा बंगाल में। देखिए, बीजेपी की पार्टी ऑफिस लीगल पद्धति से तैयार होती है, लीगल प्रोसीड्योर से तैयार होती है। जमीन अपनी है और उसके साथ साथ प्लान, बाकायदा प्लान बना के तृणमूल के समय भी बहुत सारी पार्टी ऑफिस हमने म्यूनिसिपैलिटी का प्लान बनाकर प्लान के हिसाब से बनाया है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता। अभिषेक बनर्जी भी अगर अपना घर भी बनाएंगे तो उनको कानून के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मेरा घर अगर कानून के बाहर जाके, दायरे में बाहर जाके होगा तो मेरा घर भी तोड़ा जाएगा। लेकिन वो एनसीपीआई पार्टी का जिस तरह से अब वो लोग 20 सांसद जो गए थे, अब सांसद में ये भी अभी चर्चा हो रही है कि उसको किस तरह से दर्जा मिलेगा, क्योंकि आने वाली 20 तारीख से लोकसभा सेशन की सदन भी चलना शुरू हो जाएगा। किस तरह से देख रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल, बहुत सारे ऐसे बिल है जिनको पास कराने बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि संख्या बहुमत के तौर पर देखा जाए। नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एनसीपीआई में ज्वाइन किए हैं। वो अलग पार्टी है और उनको ऑफिशियल स्टेटस उनके पास ही है, लेकिन वो तो अलग पार्टी गए हैं। तो अब उनको स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है। तो ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा जो है वो ओम बिरला जी उनको देंगे। उसमें क्या है, 20 तारीख आने दीजिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रिवर्स यहाँ पे चल रहा है, लगातार मदन मित्रा जो है अनुब्रत मंडल छोड़ के जा रहे हैं, ये सारे आरोप अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा के जा रहे हैं। इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि विसर्जन टीएमसी का अनिवार्य है। देखिए, मैं पहले ही इलेक्शन से पहले ही मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बार अगर इलेक्शन हार गया टीएमसी में सिर्फ पीसी और भाईपो यानी बुआ और भतीजा रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। आप आर्काइव से निकाल के दिखाइए तो वही हो रहा है सच। ये ममता बनर्जी के पास, ममता बनर्जी पार्थ चट्टोपाध्याय की घटना घटने के बाद एक मीटिंग किया था साउथ कोलकाता में। उन्होंने बोला था कि ईडी सीबीआई अगर आएगा मेरे घर में तो आप लोग मेरे साथ आओगे ना। तो किसी ने हाँ नहीं बोला था, हाथ भी नहीं उठाया था। तो तभी उनको पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी कह रही कि अभिषेक बनर्जी फाइट लाइक टाइगर, शेर की तरह लड़ाई कर रहे। नहीं, वहीं पे तो उनका गड़बड़ी हो गई ना। अभिषेक को टाइगर बनाने के लिए उन्होंने अपना दल को ही टाइगर के मुंह में दे दिया। टाइगर के पेट में चला गया पूरा दल। तस्लीमा नसरीन की जिस तरह से बंगाल में वापसी की खबर आ रही है, 2 डेकेड्स तक वो बंगाल से बाहर रही है। बीजेपी सरकार आने के बाद एक बड़ा देखा जा रहा है कि खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रोग्राम में आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश किया था प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन सीपीएम सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उनको यहाँ पे आने नहीं दिया, यहाँ पे भगाया। तो ये जो यहाँ पे जो सरकार रही, सीपीएम की सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, तो लोगों को बताती रही कि हम सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर नहीं थी सरकार। उसी समय इसी बंगाल में बैठ के सुनील गंगोपाध्याय
हिंदू धर्मों के देव देवियों को लेकर बहुत कुछ लिख रहे थे, तो कुछ तो नहीं हुआ। हिंदू तो कभी नहीं गया था उनके घर तोड़ने के लिए, लेकिन मुसलमान लोग उतर गए रास्ते पे। तस्लीमा नासरीन को यहाँ से भगाने का काम सीपीएम के समय कर दिया, जो खुद को क्लेम करते कि धर्म नहीं मानने वाले, वो जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया मुसलमान लोगों के सामने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के दौरान। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नहीं मानती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका भी विश्वास पर मानते हैं, इसमें अपीजमेंट नहीं है। हाँ सर, गृह मंत्री अमित शाह जी 2 दिन के दौरे में बंगाल में है। जिस तरह से देखा गया कि बॉर्डर का निरीक्षण करते हुए उनको खुद देखा जा रहा है कि बॉर्डर पर बीओपी में गए हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार बैठकें भी होनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं, मूलतः सरकारी प्रवास है, तो स्वाभाविक है सरकारी काम होंगे उसमें, तो हमें उसका डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता, गृह मंत्रालय ही बता सकता है। और बीएसएफ उनके अंदर ही आती है, तो स्वाभाविक है बॉर्डर सुरक्षा देखने के लिए वो गए हैं। बॉर्डर को लेकर तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी की ही नीति है, हमारी सरकार तो उसी चीज़ को लेकर रहेगी, कंट्री फर्स्ट। तो स्वाभाविक है बॉर्डर उसमें आता है, क्योंकि बॉर्डर के थ्रू, बॉर्डर पोरस रहने के कारण और टीएमसी के समय जमीन ना देने के कारण बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुआ, तो बॉर्डर बहुत जगह में पोरस रह गया। अभी हमारी नई सरकार बनी है, शुभेंदु दा के नेतृत्व में, वो जमीन दे रहे हैं, हम फेंसिंग बना रहे हैं, बीएसएफ फेंसिंग बना रही है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब होम मिनिस्ट्री का क्या है, तो मैं बता नहीं सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।